हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कनकेव मिरर को, क्लियर है। आज की क्लास में मैं पहले इसको रिवाइज करवाऊँगा और फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट एक क्वेश्चन से किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर आपको क्यों दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप एक डार्क रूम में जाएँ तो वहाँ पर रखे हुए हर ऑब्जेक्ट का कलर आपको कैसा नज़र आएगा, ब्लैक नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो आपको हर ऑब्जेक्ट का कलर अलग अलग साफ साफ नज़र आने लग जाता है। अगर मैं इसी रूम की बात करूं, मान लो अगर इस रूम में कोई भी प्रकाश नहीं आ रहा हो तो ये बोर्ड आपको कैसा नज़र आएगा, ब्लैक नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर लाइट या प्रकाश पड़ा तो आपको ये कैसा नज़र आया, ग्रीन नज़र आया। तो इसके पीछे क्या फिजिक्स है, क्या साइंस है, इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में समझते हैं बेटा, ठीक है। एक्चुअली में आपको पता है कि लाइट के पास जो लाइट जिन रंगों से मिलकर बनी हुई है वो है 7 विबग्योर, क्लियर है। तो लाइट इसके ऊपर पड़ी, ठीक है। आप कह सकते हैं कि 7 रंग इसके ऊपर पड़े और पड़ने के बाद कुछ रंग आपकी तरफ क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, आपकी तरफ मुड़ जाते हैं और वही कलर आपको नज़र आता है। एक्चुअली में क्या है कि इसके ऊपर विबग्योर रंग है वो इसके ऊपर इंसिडेंट हुए और ग्रीन कलर आपकी तरफ रिफ्लेक्ट हो गया और इसी वजह से आपको ये बोर्ड कैसा नज़र आया, ग्रीन नज़र आया। क्लियर है बात आपको। तो सिंपल सी बात ये है कि जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वही आपको नज़र आता है। क्लियर है बात, है ना बेटा। तो अब इस रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब क्या है सर। इस रिफ्लेक्शन वर्ड का सिंपल सा मतलब है लाइट की बेंडिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट के पड़ने के बाद जब लाइट मुड़ती है उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात आपको, बेंड हो जाना लाइट का, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज भी होंगे, चलिए उनको देखते हैं। मान लो एक सरफेस है, इसके ऊपर ये लाइट पड़ी, ठीक है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपने एक लाइन खींच ली, इसे बोलते हैं नॉर्मल। और अब आपको पता है कि लाइट की बेंडिंग होगी और लाइट सच डैट इस तरफ चली गई, जिसे बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला नियम ये है कि जो एंगल होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच उसे बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला नियम ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। क्लियर है बात आपको। कल को मान लो लाइट ऐसे आए बेटा, ऐसे नॉर्मल के अलोंग आए तो आई कितना हो गया, 0 हो गया। तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, 0 होगा और लाइट अलोंग द नॉर्मल ही चली जाएगी, ठीक है। और दूसरा नियम है बेटा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रिफ्लेक्टेड रे आपकी तरफ आ जाए। क्लियर है बात आपको। तो ये 2 सिंपल से नियम हैं किसके, रिफ्लेक्शन के। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वही मिरर है जो आपके और मेरे घर में है, ठीक है। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये कैसी इमेज देता है, उसके बारे में आप अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन से बताएं। क्या आपको ये सीधी इमेज देता है, ऐसा ही तो होता है, ऐसा थोड़ी कि आपकी टांगे ऊपर हो गई और सर नीचे हो गया, ठीक है। तो ये सीधी इमेज देता है, तो इरेक्ट इमेज देता है, इरेक्ट इमेज। और अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो पिछली क्लास से कि इरेक्ट के साथ हमेशा कौन सा कम्बिनेशन आता है, वर्चुअल इमेज। याद है बेटा, वर्चुअल इमेज देता है। ये आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। इमेज को प्रतिबिंब बोलते हैं हिंदी में, तो ये आभासी है। वर्चुअल का मतलब रियल नहीं है, आभासी है, आभास हो रहा है आपको, ठीक है। नंबर 2 बात, अब आपको सेम साइज़ मिलता है ना, जितना आपका साइज़ है वैसी इमेज आपको मिलती है, तो सेम साइज़ की इमेज मिलती है, ठीक है। नंबर 3, लेटरली इन्वर्टेड हो जाते हो आप। आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बन जाता है इमेज का। क्लियर है बात आपको। तो लेटरली इन्वर्टेड, ओके जी। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इन्वर्टेड, ठीक है, ठीक है। कि जितनी दूरी पर आप खड़े होते हो मिरर से उतनी ही मिरर के पीछे आपकी इमेज बनती है। मतलब अगर ये मिरर है और आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, लेट ये डिस्टेंस d है, तो d डिस्टेंस पीछे ही आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो इमेज विल बी फॉर्म सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्लियर है बात। तो ये 4-5 बातें हैं आपको याद रखनी है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर है क्या जी, चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। स्फेरिकल मिरर मैंने आप लोगों को बताया है कि आप एक स्फीयर लो, ठीक है। स्फेरिकल मिरर लिख लेता हूँ एक बार पहले। एक स्फीयर लो आप, ठीक है, कांच का गोला है जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और इसको फिर थोड़ा सा आपने यहाँ से रिमूव कर दिया पोर्शन को और यहाँ पर इनसाइड पॉलिश कर दी
और यहाँ पर आउटसाइड में पॉलिश कर दी और बाकी सिस्टम को आप हटा दीजिए। क्लियर है बात आपको? अगर देखो अभी स्फीयर का पार्ट है, एक स्फीयर का क्या है पार्ट, तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा कहीं। क्लियर है बात आपको? तो इस पोर्शन को जिसमें जो आपकी पॉलिशिंग कहाँ पर है, अंदर की तरफ। क्लियर है? और जो बल्जिंग कैसे है, आउटवर्ड है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। ठीक है। और इसको जिसमें पॉलिशिंग आपकी आउटवर्ड है और बल्जिंग इनवर्ड है, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं बेटा? कनकेव मिरर। क्लियर है बात आपको? कनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है भाई, आप सोच सकते हो ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है। ठीक है, इस चीज़ को समझो आप थोड़ा सा। मैं आपको रियलिटी की क्लोज लेके जाऊं तो आप जैसे मैरिज प्लेस में जाते हैं तो प्लास्टिक की स्पून हम यूज़ करते हैं। तो अगर मैं उस प्लास्टिक की स्पून के पीछे की तरफ पॉलिश कर दूं और ऐसे रख दूं सच दैट लाइट इसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट करे, तो वो कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। अभी उसी प्लास्टिक की सरफेस के इस तरफ मैं पॉलिश कर दूं और ऐसे रख दूं और लाइट सच दैट उसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट करे, तो वो क्या होता है? कन्वेक्स मिरर होता है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? चलिए, अच्छा जी, अभी मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ कनकेव मिरर के साथ। कनकेव मिरर के साथ, ठीक है। अभी कनकेव मिरर एक स्फीयर का छोटा सा पार्ट है, हाँ के ना? तो इसे बोलते हैं बेटा अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं बात आपको? कर्वेचर। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। ठीक है। और ये उसके सेंटर, इस पर्टिकुलर मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोल बोलते हैं। क्लियर है बात आपको? ठीक है, ये आपका क्या हो गया? पोल। ठीक है, अब देखो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। अगर इसको स्फीयर को कंप्लीट करूँ तो ये क्या होगा? सी होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है कि नहीं बात आपको? एंड इन दोनों को जोड़ती हुई जो लाइन होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बात आपको? और P से C की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बीचों बीच अगर आप एक पॉइंट लें, ठीक है, उसको नाम देंगे आप F और उसको बोलेंगे क्या? फोकल लेंथ। फोकस क्या बोलेंगे आप? फोकस। और फोकल लेंथ होगी F और P के बीच की दूरी। दोबारा बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये छोटा सा पार्ट, इसको आप क्या बोलेंगे? आप कर्वेचर। ठीक है, पोल क्या है? इस कर्वेचर का मिड पॉइंट है। और C क्या है? इस कर्वेचर का सेंटर है। तो पोल और कर्वेचर को जोड़ोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ोगे तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगी। ठीक है, और CP के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। F C और P के बिल्कुल बीच का एक पॉइंट है जिसको फोकस बोला गया है। और F और P के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम? फोकल लेंथ। सच डैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2। क्लियर है बात आपको? ऐसा ही सेम सिनेरियो आप कन्वेक्स में भी कर सकते हैं। देखिए आप, ये आपका क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर है बात आपको? ये आपका पोल और ये आपकी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको इस तरह भी बढ़ा दो आप, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? और इसका फोकस यहाँ पर कहीं होगा सच डैट ये फोकल लेंथ हो गई और ये आपका क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज C। यस और नो? सच डैट आपका यहाँ पर भी F इज इक्वल टू R/2 है। क्लियर है बात? तो ये बेसिक बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी। क्लियर है? हुई कि नहीं हुई यार बात आपको? ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे लाइट आती है और किस तरीके से लाइट जाती है इन केस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर नहीं, वो कन्वेक्स में भी लागू रहेंगी बातें, लेकिन जनरल हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, मैंने एक ये कनकेव मिरर बनाया और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। सच डैट ये C और ये क्या है? F और ये क्या है? P है। ठीक है, अब लाइट मान लो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई। लाइट कैसे आई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो प्लेन सरफेस के तो नॉर्मल आप खींच सकते हो। अब कर्व सरफेस के नॉर्मल कैसे खींचें? तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता है मैथमेटिक्स से कि सेंटर से खींची गई हर एक लाइन इस पर्टिकुलर सर्कल के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ, ठीक है, तो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और वो नॉर्मल ही होगी बेटा, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर है बात? तो C से कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो क्या कैसे एक्ट करेगा? नॉर्मल के जैसे। ये लाइन भी नॉर्मल के जैसे एक्ट कर रही है और यहाँ पर भी एक लाइन खींचूँ तो वो भी कैसे एक्ट करेगी? नॉर्मल के जैसे एक्ट करेगी। तो बेटा जी अगर आप देखें तो ये एंगल क्या हो गया है? I हो गया है। अब ये लाइट यहाँ से बेंड करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी और किसी
एक एंगल पर क्या जितना आई होगा उतने पर ही रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है कि नहीं बात। और जब आप इसको करेंगे तो आप देखते हैं कि ये हमेशा कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो अगर मैं इनकमिंग और आउटगोइंग की टेबल बनाऊं, इनकमिंग और आउटगोइंग की, तो पहली अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कहाँ से पास होती है बेटा, फोकस से पास होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी बात देखें आप इसमें, मान लो लाइट ऐसे आई, इसको साफ कर दें क्या, एक बार साफ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लो लाइट ऐसे आई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब सी से एक नॉर्मल डाल लेंगे, है ना, सी से क्या डालेंगे, नॉर्मल इस पॉइंट पर, तो दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये लाइट क्या करेगी, जितना एंगल से ये आई है उत नॉर्मल के साथ उतनी एंगल पर ये चली जाएगी, ठीक है। तो आप देखते हैं इस केस में जब लाइट फोकस के थ्रू होकर आती है तो वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। क्लियर है बात आपको, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखो, अगर वो नॉर्मल के अलोंग आएगी तो नॉर्मल के अलोंग ही जाएगी। कल को लाइट ऐसे आए, सी के अलोंग आए, समझो आप बात, तो बेटा जी वो नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, हाँ के ना, ये वाली लाइन और ये लाइन एक जैसा मीनिंग, तो वो जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। तो सी के अलोंग आई तो सी के अलोंग ही चली जाएगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वेल एंड गुड, वरना आप इस बात को याद रख लो, आपका काम हो जाएगा कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस से आएगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होकर जाएगी, और सी से आई तो सी के अलोंग ही वापस उड़ जाएगी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और देख लो आप कि लाइट अगर मान लो पोल पर गिरे सीधी, तो ये आई एंगल होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल के जैसे काम कर रहा है, सी से खींची गई हर लाइन नॉर्मल के जैसे काम करती है, तो जिस एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होगी वो भी किसके बराबर होगा, आई के ही बराबर होगा। तो सच दैट उस केस में ऐसी पिक्चर आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर है बात आपको, तो आप बता सकते हैं, ये 3 तो पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, अगर ऐसे पोल पर गिरे किसी भी एंगल पर, उसी एंगल पर वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ आई या नहीं आई बात आपको, ठीक है बेटा, ओके। अब मैं डिस्कस करूंगा इसके कुछ केसेस, ठीक है, किसके, कनकेव मिरर के, कनकेव मिरर के कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे और फिर मूव करेंगे कन्वेक्स पे, ठीक है। पहला केस क्या था, जब लाइट इनफाइनाइट से आए, इनफाइनाइट का मतलब क्या, बहुत दूर से आए, ठीक है। लेट दिस विल बी माई पोल, दिस विल बी फोकस एंड दिस विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूर से आए तो आप कभी भी देखो, सन अपने से बहुत दूर है और मैं सन को देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। तो हमेशा लाइट पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आती है जब बहुत दूर से होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। यहाँ से भी जब लाइट आएगी तो ये भी कैसे गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। देखो, इनफाइनाइट रेज को आप दिखा सकते हो, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको 2 रिफ्लेक्टेड रेज का किसी भी एक पॉइंट पर कट करना जरूरी होता है, मतलब 2 मिनिमम लाइन दिखानी आपको ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं बात। और उनका रिफ्लेक्टेड पोर्शन देखेंगे आप, कल को ये नहीं देखेंगे कि सर ये लाइन तो इसके साथ यहीं कट गई, अरे ये तो अभी इंसिडेंट ही नहीं हुई बेटा, यहाँ पर इंसिडेंट तो होने दो इसको, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, किन्हीं भी 2 रेज का रिफ्लेक्ट होने के बाद जो पॉइंट ऑफ मीटिंग होगा वहाँ पर आपकी इमेज बनती है। क्लियर है बात आपको, तो फोकस पर यहाँ पर आपकी इमेज बनी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है सन, लेकिन एक सिंगल पॉइंट आपको ऑब्जेक्ट इमेज मिली, सिंगल पॉइंट इमेज मिली, तो आप बोलेंगे इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या है जी। इमेज की प्रॉपर्टी है कि ये पॉइंट साइज इमेज है। कैसी इमेज है, पॉइंट साइज इमेज। कैसी इमेज है बेटा, पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। और अभी आपको साफ क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन हम अगली पिक्चर में ही क्लियर हो जाएगा। ये रियल है एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। जब रेज एक्चुअली में कटे ऐसे दिख रही हो कि साफ साफ वो कट रही हैं, तो हमेशा इमेज रियल बनेगी और रियल के साथ क्या पेयर आएगा, इन्वर्टेड का, ठीक है। और आप बोल सकते हैं कि ये कहाँ पर बनी है, फोकस पर बनी है। क्लियर है बात आपको, इमेज कहाँ पर बनी है, फोकस पर बनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख सकते हैं आप, सी से परे रख सकते हैं, ठीक है, एफ सी, और ये सी से परे बियॉन्ड सी, तो एक लाइट ऐसे आएगी और वो फोकस से पास हो जाएगी बेटा। क्लियर है बात आपको। और अगर एक लाइट को आप फोकस से गुजारें तो वो इस तरीके से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी और आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर है बात, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपकी इमेज बनी। देखो इसकी जो ये टोपी है वो नीचे हो गई है, तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो इमेज बनती कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड।
और आप देख सकते हो कि इसके कंपैरिजन में ये तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था और इमेज छोटी बनी है, तो स्मॉल इन साइज, ठीक है, स्मॉल इन साइज। क्लियर है बात आपको, स्मॉल इन साइज। हाँ जी, क्लियर हो रही है बात आपको। नेक्स्ट आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे बेटा, सी पर रखेंगे, सी पर फोकस, और ये सी पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया लेट। तो एक तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस से गुजर जाएगी रेज, और अगर एक को मैं फोकस से गुजारूँ तो ये क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इमेज कहाँ पर बनेगी, सी पर ही बनेगी। क्लियर है बात आपको। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहाँ पर बनती है, एट सी। क्लियर है बात। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड अगर आप देखेंगे प्रॉपरली स्केल के साथ तो ये सेम साइज़ की बनती है। कैसी बनती है बेटा, सेम साइज़ की। यहाँ पर आपको थोड़ी सी हल्की सी बड़ी नज़र आ रही होगी, उसको आप सोच सकते हैं कि मेरे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, प्रकार पेंसिल नहीं है, तो लेकिन जो रियल अगर आप करेंगे कोशिश तो वो सेम साइज़ की बनेगी। अगर आप नोटिस करें क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो हम यहाँ पर कौन सा नेचर मान रहे हैं, लाइट का पार्टिकल नेचर मान रहे हैं बेटा, है ना। लाइट ऐसे वेव नेचर में नहीं चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो यहाँ पर कौन सा नेचर डोमिनेट है, पार्टिकल नेचर डोमिनेट है। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे बेटा, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में। ये F है और ये क्या है आपका C, और इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रख दो। एक लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो फोकस से पास हो जाएगी, हाँ के ना, और एक लाइट को फोकस से पास करो तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आप देखते हैं कि इमेज बियॉन्ड C मिलती है। इमेज कहाँ मिलती है, बियॉन्ड C। ठीक है कि नहीं बात आपको। तो आपकी इमेज मिलती है आपको बियॉन्ड C, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड आप बता सकते हो लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। साफ साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज बहुत बड़ी है। क्लियर है कि नहीं बात आपको। चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं जब आपका फोकस पर ऑब्जेक्ट हो। कहाँ पर हो बेटा, फोकस पर। चलिए फोकस पर है तो वैसे ही जो नियम आपको पता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस से पास करेगी। ठीक है कि नहीं बात आपको। अब एक लाइट को आप सी पर, इस पोल पर इंसिडेंट कर दो आप, ठीक है, तो वो कैसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल्स हैं, ना तो ये इस तरफ कट करेंगी और ना ही इस तरफ कट करेंगी आगे बढ़ाने पर। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये कहाँ पर कट करेंगी, एट इन्फिनिटी पर कट करेंगी। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर कट करेंगी जाकर, तो वहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि मेरे को कैसी इमेज मिलने वाली है, रियल इमेज मिलने वाली है। ठीक है कि नहीं बात आपको। तो आप बोलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ बनती है, एट इन्फानाइट, और रियल एंड इन्वर्टेड मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड, परंतु जो साइज होता है वो वेरी लार्ज होता है। कैसा होता है, वेरी लार्ज। ठीक है कि नहीं बात आपको। ठीक है, लास्ट केस डिस्कस करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है और बच्चों को कन्फ्यूज करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और एफ के मध्य हो। ठीक है, ठीक है, तो ये लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, फोकस से क्या हो गई, पास हो गई, और एक लाइट को जब आप पोल पर डालोगे तो वो कुछ इस तरीके से क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। क्लियर है बात। नोटिस करें स्टूडेंट्स, ये एरो का बहुत ही महत्व है यहाँ पर। अगर आपने एरो मिस कर दी तो आपका मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो अगर आप देखें इन लाइट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ये डिस्टेंस था, देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही हैं। अगर मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाऊँ तो हो सकता है कि मेरे को एक कट पॉइंट इनका मिल जाए, और लेट मेरे को वो कट पॉइंट यहाँ मिला। ठीक है कि नहीं बात आपको, यहाँ पर इनका कट पॉइंट मिला तो मैं बोलूँगा कि इमेज यहाँ पर बनेगी। क्लियर है। देखो रियल में ये लाइनें एक्चुअली में एक दूसरे से कभी भी कट करने वाली नहीं थी, मैंने पीछे बढ़ाई और वहाँ पर एक लाइन, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल गया। तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं बेटा, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। कैसी बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और अगर आप देखो ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये आपकी इमेज है। इमेज आपकी कैसे है, सीधी है, इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट के साथ हमेशा किसका पेयर होगा, वर्चुअल का पेयर होगा। क्लियर है बात आपको। और आपकी बिहाइंड द मिरर आपको इमेज मिलती है, बिहाइंड द मिरर। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो इमेज होती है वो कैसी होती है, लार्ज होती है। ठीक है, तो ये बातें तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास तक भी, है ना। लास्ट क्लास तक भी मैं आप लोगों के साथ ये बातें डिस्कस कर चुका था।
यहाँ तक कोई समस्या, कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। और ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे तो आपको क्लियर पता चल रहा होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो इमेज कहाँ मिली, फोकस पर मिली, और जब फोकस पर है तो इमेज कहाँ मिलती है, इनफाइनाइट पर मिलती है। और एग्जैक्टली उल्टा होता है, उस केस में जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज आपकी पॉइंट साइज मिलती है, और जबकि यहाँ पर इमेज कैसी मिलती है, वेरी लार्ज मिलती है। क्लियर है बात आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट और फोकस का आपस में लेना देना है, हाँ के ना, ठीक है। इनफाइनाइट से इमेज आए, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर, और फोकस पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। क्लियर है बात आपको। यहाँ पर पॉइंट साइज की बनी थी, यहाँ पर वेरी लार्ज साइज की बनी है इमेज, है ना। जब फोकस पर है तो इनफाइनाइट पर बनती है और वेरी लार्ज साइज की बनती है। क्लियर है बात। इसी तरीके से देखो, बियॉन्ड सी एंड बिटवीन सी एंड एफ, इनका आपस में लेना देना है। बियॉन्ड सी एंड बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी थी तो कहाँ बनी थी इमेज, बिटवीन सी एंड एफ, और जब सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बनी थी, बियॉन्ड सी। यहाँ पर स्मॉल इन साइज बनी थी, स्मॉल इमेज बनी थी, और यहाँ पर लार्ज इमेज बनी थी। याद करो आप। क्लियर है कि नहीं बात आपको। देख लो ये वाला केस तो ये रहा बेटा, नीचे वाला। क्लियर है कि नहीं बात, है ना। तो 4 केसेस तो आप निपटा सकते हैं, और सबसे आसान केस सी वाला ही होता है कि सी पर होगा तो कहाँ पर बनेगी, सी पर ही बनेगी, और सेम साइज की बनेगी। ये तो सबसे आसान केस है। और लास्ट केस है वो ये वाला है, जहाँ पर आपको इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल मिलती है और बिहाइंड दी मिरर मिलती है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ ऐसी। और फिर भी अगर कोई डाउट है बेटा तो आप पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा कनकेव मिरर को, तो कर चुके हम, अब करेंगे कन्वेक्स मिरर को। कन्वेक्स मिरर, वेरी गुड। कन्वेक्स मिरर क्या होगा, आपका कुछ इस शेप का होगा और इस तरफ पॉलिश होगी, सच दैट सेंटर भी इस तरफ है और फोकस भी इस तरफ है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस बनेंगे, और केस कम क्यों बनेंगे पहले उसका रीज़न जानते हैं। अब लाइट यहाँ से फेंकोगे आप, यहाँ से लाइट फेंक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो पॉलिश कर दी है। जो अनपॉलिश सरफेस होती है उसी के ऊपर लाइट फेंकी जा सकती है और वहीं से रिफ्लेक्शन मिलता है। क्लियर है बात आपको, हाँ कि ना यार, ठीक है। तो लाइट यहाँ से फेंकेंगे। अब देखो, जो कुछ केसेस थे वो तो इस तरफ आने की वजह से कैंसिल हो गए हैं। देखो अब सी वाला केस कैंसिल हो गया है, बिटवीन सी एंड एफ वाला केस कैंसिल हो गया है, एफ वाला केस कैंसिल हो गया है। भाई इस तरफ तो है ही नहीं ना, एफ एंड सी इस तरफ है, भाई सर्कल का पार्ट तो इस तरफ बनेगा ये। तो ऑब्जेक्ट को जो हमने पिछले बार जो कनकेव में केसेस बनाए थे ना, वो कुछ केसेस कम हो जाएंगे। कनकेव में कौन कौन से बनाए थे, इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी बनाया था, ठीक है, सी पर बनाया था, सी एंड एफ पर बनाया था, ठीक है कि नहीं बात, फिर पोल पर बनाया था, और फिर बिटवीन एफ एंड पी बनाया था। ये केसेस बनाए थे, यहाँ से लाइट फेंकी थी। अब देखो ना तो उस तरफ सी है ना ही एफ है, तो ये बियॉन्ड सी वाला गया, सी वाला गया, ये वाला गया और ये वाला गया। ये केसेस कंप्लीट खत्म हो गए, 2 ही केस बनेंगे। और इन केसेस को क्या बोलोगे, इसको तो बोलोगे बहुत दूर से लाइट फेंकी गई है, और इसको बोलोगे पास से लाइट फेंकी गई है। बस समझ आई बात आपको, बहुत दूर से और बहुत पास से 2 ही केस बनेंगे। बीच वाले केसेस खत्म हो गए हैं क्योंकि इस बार लाइट यहाँ से फेंकी जाएगी, और जो एफ एंड सी हैं वो पॉलिश साइड की तरफ आ गए हैं, वहाँ से लाइट नहीं फेंक सकते। तो ये वाले केसेस अपने आप क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। क्लियर है बात आपको। तो चलिए यहाँ से लाइट फेंकते हैं, बहुत दूर से मतलब इनफाइनाइट से, है ना। तो लाइट फेंक दी मैंने भाई। अब सेंटर से आप क्या खींच सकते हैं, इस सरफेस पर नॉर्मल खींच सकते हैं। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, यस और नो। अब आपको पता है कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, क्लियर है बात आपको, और इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि जितना आई होगा उतना ही ये क्या बनाएंगे, आर बनाएंगे। क्लियर है बात आपको। इस तरफ क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। समझ आई बात आपको, इस तरफ ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो ये लाइनें अगर रियलिटी देखें हम, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। तो अगर आपकी देखें ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को कट करने वाली नहीं है, इनका मुंह खुलता जा रहा है, डाइवर्जिंग लाइन है। लेकिन अगर मैं इनको पीछे बढ़ाऊँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको पीछे बढ़ाऊँ तो आप देखते हैं कि ये फोकस से पास हो रही हैं। किससे पास हो रही हैं, फोकस से पास हो रही हैं। ये देखो, ये मैंने इसको पीछे बढ़ाया, मैं एक बार ये नॉर्मल हटा देता हूँ, मैंने इनको पीछे बढ़ाया, जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनको पीछे बढ़ाया, तो मेरे को नज़र आया कि ये किससे पास हो रही हैं, आपकी फोकस से। क्लियर है कि नहीं बात आपको, थोड़ा सा इसको और ठीक कर दो,
ठीक है, ये किससे पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। क्लियर है? तो अगर आप देखें, ध्यान से देखें, जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। और ये रियल इमेज नहीं है, इसको आपने ज़बरदस्ती धक्के से मिलाया है, तो कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। तो इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पर बनती है बेटा? आपकी फोकस पर बनती है ना। और वर्चुअल बनती है, वर्चुअल के साथ हमेशा किसका पेयर आएगा? इरेक्ट का पेयर आएगा। और जो ये होगी पॉइंट साइज इमेज होगी। कैसी इमेज होगी? पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज। क्लियर है कि नहीं बात आपको? पॉइंट साइज इमेज होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखें। तो जो केस यहाँ पर था, कनकेव में था कि जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होता तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस। वो चीज़ यहाँ पर भी चल गई है, पॉइंट साइज इमेज भी बन गई है, लेकिन ये चीज़ पलट गई है। वहाँ पर ये क्या था? रियल एंड इन्वर्टेड, और यहाँ पर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है बात आपको? ठीक है बेटा, लास्ट केस डिस्कस करते हैं। जब पास से ऑब्जेक्ट को पास रखा जाए, ऑब्जेक्ट किसके? कन्वेक्स मिरर के। क्लियर है? पास रखा जाए। चलिए, ठीक है, दिस विल बी योर फोकस एंड दिस विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड लेट यहाँ से ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया। आप कहेंगे सर यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर रखूँ या थोड़ी दूर रखूँ, तो क्या इमेज अलग अलग नहीं आएगी? अलग अलग लोकेशन पर नहीं आएगी, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। पहली लाइट आप ऐसे ही फेंकेंगे तो दिस इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये अगर आप देखें रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। लेकिन अगर मैं पीछे बढ़ाऊँगा तो ये कहाँ से पास होंगी? फोकस से पास होंगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? एक लाइट आप ऐसे फेंकें, सॉरी, एक लाइट को आप सीधे सी से ही पास कर दो आप। तो सी से अगर कोई लाइट पास होगी, सोचो आप, तो जैसे आई वैसे ही जाएगी वो, हाँ के ना? जैसे आई वैसे ही वो चली जाएगी, है ना भाई? सी के थ्रू देखो ध्यान से, सी के थ्रू पास हो रही है लाइट। ठीक है, तो जैसे आई वैसे ही चली जाएगी। अल्टीमेटली अगर आप देखो, दोनों लाइटें यहाँ पर पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर कट कर रही है। इस बात को समझे आप? इस लाइन को समझे आप? देखो, इस लाइट को मैंने ऐसे फेंका कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये सी से पास करती। ठीक है, तो ये जो इसकी लाइन होगी उसी के लॉन्ग ये वापस जाती। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो इन लाइंस को देखो, इस डॉटेड लाइन को और इस डॉटेड लाइन को ये यहाँ पर कट कर रही है। तो मतलब आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी? पी एंड एफ के बीच। अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट रखा हो, नियर बाय पोल रखा हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ पर बनती है बेटा? आपकी बिटवीन पी एंड एफ। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। देखो ये सीधी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। ठीक है, एक मिनट में दूसरे तरीके से भी इसको समझा देता हूँ। अगर आपको इस सी से लाइन समझना है तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इस चीज़ को इस तरीके से भी समझा जा सकता है, उसको देखते हैं एक बार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से मैंने लाइट को इंसिडेंट किया, लाइट ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी पीछे बढ़ाने पर। अगर ये सेंटर है लाइट, अगर आप इस लाइट को ऐसे फेंकते तो ये तो देखो ये सी से खींची गई लाइन है, तो ये नॉर्मल के जैसे एक्ट करती, तो जितने एंगल पर ये आई है उतनी एंगल पर ये चली जाती। और अब आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये दोनों लाइनें यहाँ कट करती। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। आप या तो सेंटर से सीधे गुजार दो या फिर ऐसे टकराओ पोल से और इस लाइन को पीछे बढ़ाओ, तो यहाँ पर इमेज आपकी बनेगी। क्लियर है बात आपको? तो देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर मैं यहाँ पर रखता ऑब्जेक्ट को तो क्या कहीं और इमेज बनती? क्या कोई और इमेज बनने की पोजीशन लोकेशन होती? चलिए देख लेते हैं एक बार। इसी में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और ये चीज़ें हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे इसको लाइट फेंकता तो ये सीधी जाती, हाँ के ना? और इसको पोल पर फेंकता तो ये यहाँ पर कट करती, हाँ के ना? तो बेटा इमेज हमेशा कहाँ पर बनेगी? पोल और एफ के बीच। आप ऑब्जेक्ट को कितनी ही दूर ले जाओ और कितनी ही पास ले आओ। देखो पुराने वाले केस में यहाँ बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। नए वाले केस में यहाँ बनी है, पर बनी तो किसके बीच में है? पी एंड एफ के बीच में। तो ये दो ही केस आपके लाई करते हैं। किस केस में? कन्वेक्स मिरर में। कि एक तो आप इनफाइनाइट से आएँ तो इमेज आपको फोकस पर मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, और आपकी कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, स्मॉल इन साइज होगी और इवन पॉइंट साइज होगी। ठीक है, और दूसरा केस है नियर बाय पी से कहीं से भी आएँ आप, आपकी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल इन साइज बनेगी और हमेशा पी एंड एफ के
ब्रीच बनेगी। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रयास मैंने आपको आज किया है आपको मिरर को समझाने के लिए, और यहाँ पर मैंने कन्वेक्स और कनकेव दोनों को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये 6 केस कनकेव के और 2 केस कन्वेक्स के आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं बात? आपको कहाँ पर ऑब्जेक्ट है और कहाँ पर इमेज है, कैसी है और क्यों है, आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बात आपको? ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछिए, ताकि मैं आपकी समस्या को समझ सकूँ और उसका सॉल्यूशन बता सकूँ। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूले को। किसको डिस्कस करेंगे? मिरर फॉर्मूले के को, और देखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो तब तक आप इस चीज़ को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।